हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हम आए हैं घूमने के लिए हरिद्वार अपनी कैब में। उसके बाद देख सकते हो अब हम जा रहे हैं अंदर, पहले देखने के लिए घूमने के लिए क्या क्या दुकानें हैं यहाँ पर। तो यहाँ की शॉप्स का तो बता ही नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें, हर एक चीज़ मतलब कंपटीशन टाइप रख लीजिए आप कि हर एक दुकान में एक से एक सामान पर कंपटीशन चल रहा हो। जो भी चीज़ चाहिए आपको, मेकअप का सामान चाहिए, बैग्स चाहिए, फ़ोन कवर चाहिए, एवरीथिंग, कपड़े चाहिए, जो भी होता है सब मिल रहा था। और ये देख सकते हैं मेरे प्यारे से बेटे को, जिनको मैं लेके मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं। और वो देख रहे छोटा सा दिख रहा है, अभी तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे। और ये देखो कवरिया जा रहे थे तो उनको बीच में क्रॉस करके, हम लाइन के क्रॉस करके नहीं जाना था तो मैं रुक गई थी। अब वो चले गए तो हम और आ जाते हैं यहाँ पे, दुकान वगैरह दिखाते हैं आपको। भोले बाबा वाली ड्रेस होती है ना, महाकाल वाली ड्रेस, वो सब भी मिल रही थी सारी। और ये रहा एंटर वाला दरवाज़ा, कितना प्यारा लग रहा है ना ये एंटर वाला दरवाज़ा, मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद आ गए, देखो गंगा जी, प्यारी सी लहराती हुई गंगा जी। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या थी? एक तो सुबह का टाइम, दूसरा ठंड, उसमें हमें गंगा जी में स्नान करना है। और तीसरा मुझे डर किस चीज़ का लग रहा था, इतनी तेज़ इतनी फास्ट लहरें बह रही थी ना, इतनी फास्ट। अरे यहाँ मेरी जेठानी अपने बेबी को ले रही हैं, ये देखो लहरें आप मेज़र कर सकते हो कितनी स्पीड में जा रही, एकदम स्पीड में। डर लग रहा था कहीं डूब ना जाऊँ। तो अब स्टार्ट हो गया नहाना। तो सबसे पहले हमारे सास ससुर जी नहा रहे हैं, देख सकते हो। मैंने सबको कहा था कि अपने अपने पार्टनर के साथ नहाना है। तो सबसे पहले बड़े जो हैं तो इनको नहला दिया हमने। और पता है चैन के उस साइड तो थोड़ा सा जगह था, लेकिन इस साइड ही नहा रहे थे ज़्यादातर मेरे मतलब सास ससुर को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं चैनों के उस साइड पैर वैर फिसल ना जाए, गिर ना जाए उसके अंदर, तो इस वजह से वो इधर ही होके नहा रहे थे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, पता है क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कल शिवरात्रि है और आज हम लोग गंगा जी घूम के हरिद्वार में स्नान करके आए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैं और भी ज़्यादा खुश होती अगर वहाँ शिवरात्रि के दिन मैं वहाँ पे होती तो, पर कोई नहीं, एक दिन पहले ही हम चले गए, बहुत खुशी की बात है। और कल महाशिवरात्रि का भी ब्लॉग मैं बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, आप ज़रूर देखना। और ये देखो खूब अच्छे से ये लोग नहा रहे हैं यहीं पे। और डुमकी चाह रहे हैं लेना, लेकिन इतने ऊपर में थोड़ा ना डुमकी ले पाएंगे, नीचे जाते हुए डर लग रहा है इनको। फिर भी जैसे तैसे पूरा तो ये लोग नहा ही लिए, बैठ के लेट के अपना जैसे तैसे नहा रहे हैं। इनका साड़ी पीछे से नहीं भीगा तो पापा ने भिगा दिया। अब हो गया नहाना। अब ये लोग सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं फूल वगैरह से। हो गई पूजा पाठ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम बता देते हैं कि अगर आप नहाते हो तो गंगा जी में अपने कपड़े नहीं वो करने चाहिए। मेरी सासू माँ ने गलती से कर लिया था, पर मैंने अपने कपड़े नहीं पखारे थे। उसके बाद मैं और मेरे प्यारे से हस्बैंड आए नहाने के लिए, तो मैंने उनको कहा उस साइड चलते हैं। वो भी मना कर रहे थे मुझे, नहीं उस साइड नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, इस साइड कैसे नहाएंगे, उस साइड ही जाऊँगी मैं, उस साइड ही जाऊँगी। डर तो लग रहा था कि भाई चैन के उस साइड चली गई हूँ, कहीं पैर वैर ना फिसल जाए, पर का नहीं, डर के आगे जीत है, जाऊँगी इसी साइड तो जाऊँगी। तो फिर मैं गई तो मेरे पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए उसी साइड, उनका भी डर ख़त्म हो गया थोड़ा सा। पर फिर भी मुझे बोले जा रहे थे कि नहीं 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 जाना है उस साइड। उसके बाद हम दोनों में वो हो रही थी कौन पहले झुकेगा नीचे, पैर को पहले कौन नहाएगा, पहले कौन नहाएगा। फिर मैं ही बैठ गई। उसके बाद दोनों नहा रहे थे, अच्छे से नहाए, खूब अच्छे से नहाए, देख ही सकते हो आप लोग। पर पता है क्या है, वहाँ भी मुझे ना पूरा जगह अच्छे से नहीं मिल रहा था। जैसे नदी वगैरह में, लेक वगैरह में नहाते हैं तो अच्छे से डुबकी लेते हैं ना, फिर भी वो नहीं हो रहा था। पर मैंने कहा मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो उन्होंने डांट दिया मुझे, फिर कहा इस साइड आ जाओ। फिर मैं इस साइड आई तो मेरे बाल अच्छे से नहीं भीग पा रहे थे, पूरा शरीर तो भीग गया, बाल नहीं भीग पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, पहले तो खूब सारा पानी डाला अपने सर पे, उसके बाद मैं यहीं पे लेट गई, यहीं पे लेट के डुम्मी काट ली मैंने। क्या करूँ, हम नहाने आए तो अच्छे से नहाएंगे। ये देखो डुम्मी कट गई मेरी।
नहाने में तो इनको बहुत ठंड लग रही थी। इतना ठंडा पानी था ना, क्या बताऊँ, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। अगर हम घर में नहाते ना, गंगा जी का जल था इसलिए, अगर वैसे मतलब नॉर्मल हम घर में नहाते ना नॉर्मल पानी से तो पक्का बीमार पड़ जाते, लेकिन गंगा जी माता की कृपा से हम लोग कोई नहीं बीमार पड़ा, सही सलामत आ गए। और उसके बाद मैंने बताया, अरे यार हमने पूजा तो की ही नहीं, चलो पूजा कर लेते हैं हम भी। तो पहले मैंने इनको कहा चलो आप पहले करो, आपको दिया मैंने इनको सबको दिया। मैंने कहा जल चढ़ाओ, फिर प्रणाम करो, फूल वूल चढ़ाओ। इनको जैसे जैसे मैंने बताया इन्होंने भी वैसे वैसे किया। इनके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। और एकदम ही मतलब एकदम ही वैसा मौसम नहीं था, थोड़ी धूप भी निकल चुकी थी हल्की सी। 8 बज रहे थे जब हम स्नान कर रहे थे तब। तो हम दोनों का भी हो गया पूजा पाठ लगभग मन से कर लिया, मैंने खूब मन से किया। उसके बाद हम फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे, तो वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी। और ये मैं रेडी हो चुकी और मैंने लगाया चंदन, देख सकते हैं आप सभी ने लगाया। और यहाँ हम आ गए हरिद्वार में, मतलब गंगा के ऊपर है ना ये मंदिर टाइप है छोटा सा, तो इसमें शिवलिंग है, तो इनकी पूजा करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारे भगवान थे। तो अब मैं चली पुल के ऊपर चढ़ गए हम, क्योंकि अब पूजा तो हमने कर ली नीचे में सब जगह। अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। तो रेस्टोरेंट ही नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे हम कि कहाँ खाएं। तो और एक्चुअली क्या हो जा रहा था ना, हम कहीं जेठानी लोग कहीं, तो कंफ्यूज हो जा रहे थे। और यहाँ हम लोगों ने तो खा लिया पर इनको टाइम लग रहा है। उसके बाद हम वहाँ से आ गए निकल के, फिर हम शिवा ढाबा पर आए। फिर हम लोगों को भूख लग गई तो हम लोग गए अंदर खाना। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और बैठे हैं, मेन्यू में से देख के हमने ऑर्डर कर दिया है। तो अब हमारा ऑर्डर आता ही होगा। तो मैं आपको एक बार अपना फेस दिखा देती हूँ। तो देखो मेरे चंदन का क्या हाल हो चुका है। और मेरे हस्बैंड जी से भी मिलाती हूँ, ये देखो इनका चंदन एकदम फिक्स है। और उसके बाद आ चुका हमारा खाना, जिसमें था नान और पनीर की सब्ज़ी, पनीर की भुजिया, दाल फ्राई, जीरा राइस, रसमलाई, तो क्या ही बताऊँ, सैलेड वगैरह, अचार, जो भी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपको कहीं भी अवेलेबल होगा, सब कुछ था। अब मुझे खा के तो मज़ा आ गया, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़्यादा मन करता है चटपटी चीज़ों का खाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना, जुकाम हो गया है, तो इस वजह से। तो अब हम लोग खा ही रहे हैं। पता है ये होटल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे बाहर से, तो जो इसका लुक है ही प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, जितनी तारीफ़ करो कम है। उसके बाद अंदर भी बहुत औसम था, बहुत औसम, एकदम हाई प्रोफाइल टाइप। और खाते पीते सब कुछ। अब क्या है ना, नान वगैरह से मेरा पेट नहीं भरता, तो मुझे तो थोड़ा सा चावल चाहिए, तो मैंने ज़ीरा राइस ही ऑर्डर करा। और उसके बाद हम लोगों ने ज़ीरा राइस भी आराम से खा लिया और रसमलाई खा ली, और पूरा टोटली बिल हो गया 2500 का। तो अब मैं तो खा रही हूँ आराम से, बिल पे करना है उनको, तभी लोग करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।